प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा व्यापारिक सेल या कॉमर्शियल सेल के बारे में। व्यावसायिक सेल भी इन्हीं को कहते हैं। देखिए, सामान्य रूप से जो शब्द है बैटरी, किसी एक सेल के लिए बैटरी शब्द कहना उपयुक्त नहीं होता है, बल्कि दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है वो मुख्य रूप से कहलाती है बैटरी। तो बैटरी को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर जो व्यवस्था प्राप्त की जाती है वो व्यवस्था बैटरी कहलाती है। अब किसी भी सेल या बैटरी की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो निर्भर करती है उसकी रेडॉक्स अभिक्रिया पर। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी जो व्यापारिक या व्यवसायिक या कॉमर्शियल सेल है या बैटरी है, उसकी विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होती है उसके अंदर होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसके आधार पर वो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। तो देखिए, व्यापारिक सेल या बैटरी, जैसा मैंने अभी बताया कि दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है वो बैटरी कहलाती है। एक सिंगल सेल को हम बैटरी कहना उचित नहीं मानते या उचित नहीं होता है। अब जो व्यावसायिक सेल या बैटरी होती है उसकी मुख्य विशेषता समझ लीजिए आप। मुख्य विशेषता कि विशेषता क्या होनी चाहिए, मुख्य विशेषताएं। तो किसी कॉमर्शियल सेल या बैटरी की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये होती हैं। नंबर एक है कि उस बैटरी का जो आकार है वो छोटा होना चाहिए और उसका द्रव्यमान या भार कम होना चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता है आकार कम व, बल्कि ऐसे लिख दें एक साथ, आकार व द्रव्यमान कम होना चाहिए। सबसे पहली विशेषता क्या है कि बैटरी का आकार छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए और उसका द्रव्यमान भी कम होना चाहिए, बहुत भारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जो बैटरी की वोल्टेज है, वोल्टेज या वोल्ट का, वो स्थिर होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, यानी उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। प्रयोग के दौरान जब हम उस बैटरी या सेल को प्रयोग कर रहे हैं तो उस स्थिति में उसकी जो वोल्टता है या वोल्टेज है वो स्थिर रहनी चाहिए, उसमें उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है कि जो उसका जीवन काल है, जीवन काल यानी लाइफ, बैटरी का लाइफ अधिक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, बैटरी या सेल का जो लाइफ है, जीवन काल है, वो काफी अधिक होना चाहिए। और चौथा पॉइंट आप ये है, इसमें देखिए कि प्रयोग के दौरान वो काफी देर तक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते रहना चाहिए, यानी विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन अधिक समय तक करते रहना चाहिए। तो ये मुख्य 4 पॉइंट हैं किसी भी सेल या बैटरी की विशेषताओं के। एक बार फिर सुन लीजिए, उस सेल या बैटरी का आकार और द्रव्यमान कम होना चाहिए, वोल्टेज स्थिर रहनी चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं रहना चाहिए उसमें, और नंबर 3 है बैटरी का जो जीवन काल है, लाइफ है, वो ज्यादा होना चाहिए, यानी दीर्घ समय तक चलनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है, जो जब उपभोग कर रहे हैं बैटरी या सेल का तो वो लंबे समय तक बैकअप देना चाहिए, उसको लंबे समय तक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते रहना चाहिए। तो ये मुख्य इसकी विशेषताएं हैं। अब आप समझिए बैटरी या सेल की प्रकार। तो देखिए, सेल या बैटरी को 3 वर्गों में बांटा गया है।
नंबर एक है प्राइमरी सेल, सेल या बैटरी के प्रकार। तो सेल या बैटरी को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक है प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। नंबर दो द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। और नंबर तीन ईंधन सेल, ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल। ये तीन भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले आप समझिए ये प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल। प्राइमरी सेल उनको कहते हैं ऐसे सेल जिनमें सेल रिएक्शन केवल एक ही दिशा में होती है, वो कहलाते हैं प्राइमरी सेल। अर्थात इन सेलों को पुनः रिचार्ज या पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, ऐसे सेल कहलाते हैं प्राइमरी सेल। इसलिए कुछ समय के बाद ये उपभोग के दौरान कुछ समय के बाद अनुपयोगी हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, इनका कोई कार्य नहीं रहता है, समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे सेल जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, रिचार्ज नहीं किया जा सकता, या जिनमें केवल एक ही दिशा में अभिक्रिया होती रहती है, वो कहलाते हैं प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल। इनमें प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल जैसे डेनियल सेल है, लेक्लांसी सेल है, शुष्क सेल है, मरकरी सेल है, ये इनके मुख्य उदाहरण हैं। तो आप एक बार फिर प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल को समझ लीजिए। ऐसे सेल जिनमें केवल एक ही दिशा में अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया संपन्न होती है, वो कहलाते हैं प्राइमरी सेल। अर्थात इनमें रिवर्स अभिक्रिया नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि इनको पुनः आवेशित या रिचार्ज नहीं किया जा सकता, वो सेल कहलाते हैं प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल में जैसा मैंने आपको बताया है कि लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, इसके अलावा शुष्क सेल या मरकरी सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं। तो अब आप समझिए यहां पर शुष्क सेल को समझाने के लिए मैं आपको यहां पर सबसे पहले इसका डायग्राम बना रहा हूं। शुष्क सेल ड्राई सेल या शुष्क सेल। देखिए शुष्क सेल का सबसे पहले आप डायग्राम समझिए। इसमें जिंक धातु का बना हुआ ये कंटेनर होता है, पात्र होता है, जो एनोड का कार्य करता है। और इसके बीचों बीच कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट, उसकी छड़ लगी हुई होती है और ये छड़ करती है कैथोड का कार्य। किसका कार्य करती है? कैथोड का।
इसके चारों तरफ मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा हुआ होता है इस भाग में, और जो बाहर का भाग है, जो बाहर का भाग है इसमें भरा हुआ होता है MnO2 प्लस कार्बन का चूर्ण। ये जो बाहर का भाग है, जो कंटेनर और इस जो एक सरंध्र गत्ते का टुकड़ा होता है, इसके बीच में भरा हुआ होता है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl। ये जिंक कंटेनर और ये करता है एनोड का कार्य। ये ग्रेफाइट की छड़ होती है, ग्रेफाइट, ये करती है कैथोड का कार्य। इसके ऊपर ब्रास की एक कैप लगी हुई होती है, ब्रास मेटल कैप। ये है कैथोड और ये है एनोड। एक बार फिर समझ लीजिए, ये अच्छा, सबसे बाहरी भाग को घेरे हुए कार्डबोर्ड या गत्ते का, कार्ड बोर्ड कवर या गत्ते का कवर होता है जो इसको घेरे हुए होता है। तो ये इसका ड्राई सेल का आप डायग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले इसको समझिए क्या है ड्राई सेल में। ड्राई सेल में ये देख रहे हैं जिंक धातु का बना हुआ एक पात्र होता है जिसको घेरे हुए होता है गत्ते या कार्डबोर्ड का एक कवर। इसके बीचों बीच कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट होता है, उसकी छड़ होती है जो करती है कैथोड का कार्य, और ये जो जिंक का कंटेनर है ये करता है एनोड का कार्य। इस छड़ को घेरे हुए चारों तरफ से मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण होता है, और इसके बाहर के भाग में पेस्ट भरा हुआ होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ होता है। इस ग्रेफाइट की छड़ पर ऊपर ब्रास की एक कैप चढ़ी हुई होती है। तो आप ये देखेंगे इसमें होता क्या है। शुष्क सेल आजकल प्रयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला ये गैल्वेनिक सेल है या प्राइमरी सेल है। इसमें जैसा मैंने अभी विवरण बताया था, ये विवरण आप लिख देंगे। होता क्या है कि इसमें उपभोग के दौरान जब सेल का उपभोग किया जाता है तो एनोड पर रिएक्शन इस तरीके से होती है कि ये जिंक आयन में परिवर्तित हो जाता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद। कैथोड पर रिएक्शन होती है MnO2 प्लस अमोनियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू MnOH का फुल ट्वाइस प्लस 2NH3। कंप्लीट सेल रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी। आप इधर ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, बाकी इनको जोड़ दीजिए।
तो ये हो जाएगा सेल रिएक्शन, जिंक प्लस MnO2 प्लस 2 अमोनियम आयन इज इक्वल टू जिंक आयन प्लस MnOH का फुल ट्वाइस प्लस 2NH3। अर्थात जब सेल का उपयोग किया जाता है तो उसके एनोड से जिंक आयन उत्पन्न होते हैं और कैथोड से अमोनिया उत्पन्न होती है। जिंक आयन और अमोनिया ये दोनों आपस में मिलकर इस सेल रिएक्शन के द्वारा या इस रिएक्शन के द्वारा आपस में बना लेते हैं डायनिन जिंक, अर्थात ZnNH3 का फुल ट्वाइस डायनिन जिंक का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा इसमें विद्युत धारा का उत्पादन होता है। और इस सेल की सबसे बड़ी डीमेरिट या दोष ये है कि ये अगर प्रयोग भी नहीं किया जाता है तब भी धीरे धीरे कुछ समय अंतराल के बाद समाप्त हो जाता है। उसका कारण क्या है कि ये जो इसमें भरा गया पेस्ट है किसका, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ये पेस्ट अमोनियम क्लोराइड का एसिडिक होता है, अम्लीय होता है और ये धीरे धीरे जिंक के इस पात्र को करोड करता रहता है, नष्ट करता रहता है, जिससे इसमें छिद्र खुल जाते हैं और इसका उपभोग हो जाता है। छिद्र खुलने पर ये इसका पेस्ट बाहर ना निकल जाए, इसलिए या तो कार्डबोर्ड या गत्ते का या स्टील की कवरिंग होती है जिससे ये मटेरियल बाहर ना निकले। इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि यदि ये लंबे समय तक कुछ समय बाद प्रयोग नहीं किया जाता है तो ये पेस्ट सूख जाता है और ये सेल बिना उपभोग किए ही डेड हो जाता है। ये इस सेल का सबसे बड़ा डीमेरिट है। इस सेल का जो सेल विभव होता है वो 1.25 से लेकर 1.5 वोल्ट होता है। ये ड्राई सेल की विशेषता है। अब आप समझिए मरकरी सेल। मरकरी सेल विशेष रूप से एक शुष्क सेल ही होता है, या दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि शुष्क सेल का ही एक विशेष रूप होता है। ये सामान्यतः छोटे छोटे उपकरणों में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे घड़ी है, कैमरा है, या सुनने के छोटे उपकरण जिनको हेयरिंग एड्स कहते हैं, आदि उपकरणों में विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम आता है। इस सेल में जिंक अमलगम एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड में थोड़ी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में कार्बन मिलाकर उसको कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इस सेल का उपभोग करते हैं तो उस समय इस प्रकार से पूर्ण सेल अभिक्रिया संपन्न होती है। अभी करके बताता हूं मैं आपको। और जिसके कारण विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस सेल का सेल विभव 1.35 वोल्ट होता है। तो जब इस सेल का उपभोग करते हैं, इससे विद्युत ऊर्जा लेते हैं, तो उस समय इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए एनोड पर क्या रिएक्शन होती है। जो जिंक अमलगम है, जिंक में थोड़ा मरकरी मिला हुआ होता है जो कहलाता है जिंक अमलगम। इसको ZnS या Zn और ब्रैकेट में Hg भी कर सकते हैं। और प्लस OH आयन इज इक्वल टू ZnO प्लस H2O। इस तरीके से इसको बैलेंस कर देंगे। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये है एनोड, जिंक अमलगम एनोड के रूप में कार्य करता है। और कैथोड, कैथोड के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड
HgO प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, ये HgS, S फॉर सॉलिड दर्शा देते हैं, प्लस 2OH आयन। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाती है। अब इसमें दोनों तरफ जो चीजें हैं उनको आप काट सकते हैं, जैसे OHN इधर है, OHN इधर है, H2O इधर है और H2O इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है और इलेक्ट्रॉन इधर है, इनको काट दीजिए। अब जो बचता है उसको आप सेल रिएक्शन के रूप में लिख दीजिए। सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन इस प्रकार होती है, Zn प्लस HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ZnO प्लस Hg। यहां पर HgL लिक्विड होता है क्योंकि ये, तो आपको L लिखना होगा, HgL, इस तरीके से। तो आप इस रिएक्शन में देखिए, कंप्लीट सेल रिएक्शन को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें कोई भी आयन ऐसा नहीं है कि जिसकी कंसेंट्रेशन चेंज होती है। इसका मतलब ये होता है कि इस सेल की सबसे बड़ी विशेषता है कि ना केवल उपभोग के दौरान बल्कि इस सेल के संपूर्ण जीवन काल में इसका जो वोल्टेज है वो सदैव स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता। ये इस सेल की सबसे बड़ी विशेषता है। एक बार फिर सुन लीजिए मरकरी सेल के बारे में। मरकरी सेल एक विशेष रूप से ड्राई सेल का ही छोटा रूप है और ये विशेष प्रकार से छोटे उपकरणों में, जैसे घड़ी है, कैमरा है या हियरिंग एड्स हैं आदि छोटे उपकरणों में विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस सेल का जो वोल्टेज है 1.35 वोल्ट होता है। इस सेल में एनोड एनोड जो होता है वो जिंक अमलगम का बना हुआ होता है और जो कैथोड है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बना हुआ होता है। उस मर्क्यूरिक ऑक्साइड में सूक्ष्म मात्रा में थोड़ा सा कार्बन मिला हुआ होता है और एनोड जो जिंक है उसमें थोड़ी मात्रा में मरकरी मिला होता है, जिसको जिंक अमलगम कहते हैं। एनोड पर और कैथोड पर इस तरीके से सेल रिएक्शन होती है, आप देख लें तो कंप्लीट सेल रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी, Zn प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज इक्वल टू ZnO प्लस मरकरी। इस सेल की सबसे बड़ी विशेषता है कि न केवल प्रयोग अवधि में बल्कि इस सेल के संपूर्ण जीवन काल में सदैव इस सेल की जो वोल्टेज है वो स्थिर रहती है। और उसका कारण ये है कि इनमें जो आयन बनते हैं इनमें कंसेंट्रेशन आयनों का चेंज नहीं होता है, जिससे इसकी वोल्टता सदैव स्थिर रहती है। तो ये अभी मैंने बताया आपको किसके बारे में, मरकरी सेल के बारे में।